लास्ट टाइम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसका डिस्कशन किया था और उसमें मैंने आपसे एक पॉइंट बताया था जो एमसीक्यू में आने की पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह यदि कार्बोनिल ग्रुप कौन सा अच्छे से काम कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड कीटोन, तो क्या आंसर आएगा? एल्डिहाइड कीटोन। रीजन ये है कि कार्बोक्सिलिक में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, ऑक्सीजन के ऊपर आता है। आज हम लोग देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अलग अलग कंपाउंड में से हम ये बनाने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला है फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, अब ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग, अल्कोहल चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि नहीं? अल्कोहल से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब ये तो रिवीजन ही है, एक्चुअली रिवीजन है, ट्राइवीजन बोला ना, रिवीजन है। चलिए, तो अल्कोहल यहां पर कौन सा वाला लेना है हमको? RCH2OH मीन्स हम लोग लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन। आपको पता होना चाहिए मोस्टली 3 रिएजेंट का यूज किया जा सकता है। मोस्टली पहले हम लोग ले सकते हैं KMnO4, इसमें हम ऑप्शन लिखे H+ के साथ चलेगा, OH- के साथ भी चलेगा और ये न्यूट्रल कंडीशन में भी चलेगा। तो तीनों ऑप्शन अवेलेबल है क्योंकि KMnO4 अपने आप में एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा ऑप्शन यहां पर हम ले सकते, और लिख रहा हूं मींस इसके और में ये है K2Cr2O7 और साथ में हम क्या ले लेंगे? H+। इसमें बेसिक मीडियम चल सकता है क्या? यहां पर काम कर जाता है, डोंट वरी, अभी थोड़ी देर के बाद। हाँ, इसमें नहीं, और एक रिएक्शन आएगा, इसमें काम कर जाएगा वो। चलिए, यहां पर आएगा CrO3 एंड H2SO4। याद है इसे क्या बोलते थे बेटा? जॉन्स रिएजेंट। वेरी गुड, इट इज अ जॉन्स रिएजेंट। CrO3 H2SO4 क्या बोलते थे? जॉन्स रिएजेंट। आप ये तीसरी बार आ रहा है। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में हम ऑक्सीडेशन जब कर रहे थे एल्डिहाइड का, तो उसमें भी देखोगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। ऑक्सीडेशन करना है तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? ऑक्सीजन आ जाएगा और यहां से हाइड्रोजन हटने वाला है, तो रिमूव हो जाएगा क्या? वाटर। ऑक्सीडेशन करो, सब में ऐड क्या करना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड करेंगे हम लोग, तो यहां पर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऐड करो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वाटर विल रिमूव एंड 1 ऑक्सीजन टेक प्लेस ऑफ 2 हाइड्रोजन। तो यहां पर हमको मिलेगा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो अब मैं ये तीनों को लिखूंगा नहीं, अब मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको एक कंडीशन को अज्यूम कर लेना है। यहां पर CH3CH2OH ले लो, ये भी 1 डिग्री है बेटा। नेम ऑफ द कंपाउंड इथेनॉल। ऊपर की कंडीशन को कैरी कर लो यहां पर। ऑक्सीडेशन में कितने ऑक्सीजन यूज करने वाले हम लोग? 2 ऑक्सीजन। यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन, क्या निकलेगा? H2O, और 1 ऑक्सीजन जो बच गया वो 2 हाइड्रोजन की जगह रख लो आप लोग। तो यहां पर आएगा CH3COOH, जिसे हम बोल सकते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोल सकते थे? बोल सकते थे, नहीं बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड भी तो बोल सकते हैं हम लोग इसे। यदि हम यहां पर बेंजीन वाला कोई कंपाउंड ले ले CH2OH, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है बेटा? इसे बोलते हैं हम लोग बेंजाइल अल्कोहल। इट इज ऑल्सो 1 डिग्री। OH कंटेनिंग कार्बन अटैच्ड विद 1 कार्बन, बेंजीन के एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ये। सेम कंडीशन, 2 ऑक्सीजन ले लो यहां पर भी, यहां से भी 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन। रिमूव क्या होगा बेटा? H2O रिमूव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ब्लड का फ्लो हो रहा है। कभी कभी चीजें संभालने से ज्यादा बिगड़ जाती, संभालने जाए तो। चलिए, वाटर, 1 ऑक्सीजन यहां पर रख लो ऑन द बेंजीन रिंग COOH। क्या है ये? और IUPAC ने बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बढ़िया वाला है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल से। आपको ये पता है कि अल्कोहल से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना लिया, लेकिन बीच में कुछ बनता है इसमें।
आल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनता है। तो दूसरा हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम आल्डिहाइड, लिख सकते हैं कि नहीं, फ्रॉम आल्डिहाइड। ये बुक में नहीं दिया अलग से, लेकिन हम लिख रहे हैं फ्रॉम आल्डिहाइड। आल्डिहाइड से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। अब जब आल्डिहाइड से बनाने का ट्राई करेंगे तो RCHO लेना है बेटा। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेंगे? बिल्कुल पक्का करेंगे, क्योंकि इसमें से आल्डिहाइड तो बनने वाला है और फिर वो ऑक्सीडेशन आगे फर्दर हो रहा है। तो ये तो सारे के सारे वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब वीक से काम हो जाता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम होता है, तो हम स्ट्रॉन्ग का यूज नहीं करते। जब 1 रुपया से काम चल सकता है तो 100 रुपीज क्यों खर्च करें? बात वही है यहाँ पर। तो हम लोग आल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ये काम हो सकता है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है भाई? तो एक हो सकता है टॉलेंस रिएजेंट। मैंने शायद ये कल बताया था आपसे। यस, कल बताया था, मीन्स लिखा नहीं था, ओरली बोल गया था मैं, याद नहीं आप लोगों को। अब तो मेरे पास एविडेंस भी है। फेलिंग रिएजेंट ले सकते हो आप लोग। तो यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन बनते थे, जिसे हम आयन के फॉर्म में नहीं लिखे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं, आयन के फॉर्म में ना लिखे तो। एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैं RCHO ही ले रहा हूं, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करूंगा तो टॉलेंस रिएजेंट पता है ना, AgNH3 ट्वाइस +1। जैसे ही रिएक्शन करोगे तो यहां पर क्या मिलने वाला है? RCOOH, सिल्वर एंड वॉट, अमोनिया, है ना ऐसा कुछ। सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते थे। ये सिल्वर जो है ये टेस्ट ट्यूब के वॉल के ऊपर देखता है हमको। फिर RCHO, यहां पर कॉपर +2 लेंगे हम। कहां से आया ये? वेरी गुड। फेलिंग सॉल्यूशन में कौन से 2 सॉल्यूशन थे? फेलिंग ए, फेलिंग बी क्या थे? एक फेलिंग बी था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यस, और फेलिंग ए था ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल CuSO4 × 5H2। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को और एक नाम से जानते हैं, पता है? रोसेल सॉल्ट। रोसेल सॉल्ट लिखने के लिए लिख सकते हो, रोसेल सॉल्ट। फेलिंग बी शायद बुक में है, लेकिन पढ़ रहे हो ना बुक, कि सिर्फ यही देख रहे हो? मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि आप बुक नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने शुरू कर लिया कि कोई चीज रह ना जाए वहां से। रोसेल सॉल्ट बोलते हैं उसे, ध्यान रखना। कॉपर +2 के साथ रिएक्शन कर लिया हम लोगों ने बेटा। बाकी सब तो ठीक है, जो बैलेंस करने के लिए हम यूज करते थे वो, लेकिन इसे हम लोग कन्वर्ट करें तो यहाँ पर COOH एंड Cu2O, इसके हमको रेड प्रेसिपिटेट मिलते थे। रेड प्रेसिपिटेट, जो ब्लू था वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यस, बना सकते हैं, क्योंकि ये माइल्ड है ना। बनाते नहीं थे हम, जरूरत नहीं थी, इसलिए ये कंट्रोल भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ आल्डिहाइड बनाना है तो याद रखना PCC इज बेस्ट। और PCC का जब यूज करो तो ध्यान रखना, एक सॉल्वेंट लेते थे हम, CH2Cl2। क्या लेते थे? CH2Cl2। तो ध्यान रखो, हटा दो बेटा इसे। चलिए थर्ड पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, फ्रॉम नाइट्राइल। फ्रॉम नाइट्राइल को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? साइनाइड भी तो लिख सकते हैं। साइनाइड नाइट्राइल एक ही है। इसमें करना क्या है? हमें लेना है RC≡N। इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे विथ एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, आप चूज करो जो करना है, विथ एसिडिक और बेसिक मीडियम। होगा क्या? ध्यान से देख लो, दोनों पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाने वाले हैं, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाने वाले हैं
ऑक्सीजन जो आएगा वो कार्बन के साथ और दोनों हाइड्रोजन जो अटैच होंगे वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होंगे। ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आप क्लास में बैठे हो। तो RCONH2 ये बन गया अमाइड। ये क्या मिल गया हमें? अमाइड मिल गया। CONH2 किसमें से मिला बेटा? नाइट्राइल। आपको ये तो पता होगा कि C ट्रिपल बॉन्ड N को क्या बोलते हैं? नाइट्राइल बोलते हैं। इसमें से क्या मिला? अमाइड मिला। अब हम आगे रिएक्शन करेंगे, इसका फर्दर रिएक्शन करेंगे। तो अगेन H प्लस और OH माइनस की प्रेजेंस, खास करके यहां पर तो H प्लस ही लेते हैं। अगेन क्या करना है हमको? हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पर HOH आएगा, ये प्लस ये माइनस, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। होगा ये कि जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस ये प्लस बनेगा। आपको लगेगा सर ये कैसे? तो ये C डबल बॉन्ड O अलग होता है। एक्चुअल में ये होता है C डबल बॉन्ड ONH2 बेटा। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस ये प्लस बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अब होगा क्या कि ये जो प्लस है वो माइनस के साथ, और जो माइनस है वो प्लस के साथ चला जाएगा। तो यहां पर प्रोडक्ट मिलेगी RC डबल बॉन्ड O OH, जिसे बोलेंगे RC डबल OH, एंड अमोनिया रिलीज हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। यदि क्लोज वेसल रहा तो रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एसिड बेस है, अमोनियम एसिडेट मिलेगा। क्लोज वेसल नहीं चाहिए, क्योंकि अमोनिया जैसे ही ऑब्टेन हो वो रिलीज हो जाना चाहिए। यहां पर अमोनिया गैस आउट ऑफ द वेसल आना चाहिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लीजिए बेटा। हम H प्लस ही लिख रहे हैं। अब वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कर लिया, दो पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक। ऑक्सीजन चला जाएगा कार्बन के साथ, दोनों हाइड्रोजन आएंगे नाइट्रोजन के साथ। प्रोडक्ट मिलेगी CH3CONH2, जिसे हम बोलेंगे एसिटेमाइड। एसिटेमाइड। और IUPAC नेम क्या हो सकता है CH3CONH2 का? इथेनेमाइड। दो कार्बन है, इथेन प्लस अमाइड, इथेनेमाइड। चलिए अगेन H प्लस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करो। सेकेंड स्टेप में भी क्या करेंगे बेटा? H एंड OH पता होना चाहिए अब तो। H एंड OH, OH माइनस H प्लस बॉन्ड ब्रेक, प्लस माइनस बॉन्ड ब्रेक। ये जो माइनस है वो प्लस के साथ चला जाएगा, बनेगा CH3COOH प्लस। ये जो H प्लस है वो NH2 के साथ आएगा, ये मिलेगा अमोनिया। C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसे बोलते हैं हम लोग बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल ये IUPAC नेम है इसका, बेंजोनाइट्राइल। याद करो, बेंजीन के ऊपर C, उसे बेंजो बोल देते हैं। CH2 को बेंजाइल, CH को बेंजाल एंड C को बेंजो, बेंजोनाइट्राइल। H प्लस H2O रिएक्शन हुआ, दो पाई बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन चला जाएगा कार्बन के साथ, हाइड्रोजन चला जाएगा नाइट्रोजन के साथ। प्रोडक्ट मिलेगी हमको ऑन द बेंजीन रिंग CONH2, जिसे बोलते हैं बेंजेमाइड। बेंजेमाइड, बेंज प्लस अमाइड, बेंजेमाइड। अगेन यहां पर H प्लस NH2O, जिसमें H प्लस OH माइनस ले लो, बॉन्ड यहां से ब्रेक कर लो। कार्बन के ऊपर प्लस, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, ये माइनस वाला प्लस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा। प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा हमको ऑन द बेंजीन रिंग COOH बेंजोइक एसिड, एंड यहां पर अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म बता दो इसका। जरूरत आपको याद रखने की है नहीं, सिर्फ समझने के लिए यदि चाहिए तो बता दो। बोलो। समझने के लिए बहुत कुछ है सर, ये क्यों समझा रहे हैं? फिर आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तो सब में आता है। तेरा साथ है तो फिर क्या गम है, ऐसी बात है इसके लिए। फ्रॉम हमें गम ही गम है,
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या करना है जरा समझ लेना। देख थोड़ी सी मेथड कुछ अलग तरीके की है, अलग तरीके की वैसे तो नहीं बोल सकते, बट यहां पर कंपोनेंट कुछ अलग है, थोड़ा ध्यान रखना है। हम लोग लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन है पहले तो RMgx, और जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से होगा, ये बिल्कुल पक्का है। जिसमें मैग्नीशियम मेटल है तो प्लस और R माइनस चार्ज कैरी करेगा, ये दिमाग में बिठा लो। अब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैक करेगा, तो यहां पर हमें लेना है RMgx पहले तो, और हम लोग रिएक्शन में यूज कर रहे हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का यूज कर रहे हैं विथ, ये तो एजेंसी ले रखी है ग्रिग्नार्ड ने, ड्राई ईथर तो आएगा ही आएगा इसमें। अब होगा क्या बेटा, ये प्लस है और ये माइनस, आप जरा थोड़ा सोच लो कि ये किसी भी एक कार्बन के ऊपर प्लस आप सोच लो पार्शियल पॉजिटिव, ये दोनों के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। आपकी मर्जी की आपको कौन से ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, किसी एक ऑक्सीजन के साथ का पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाना है, तो वो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब प्लस के ऊपर कौन आएगा R, और माइनस के ऊपर कौन आएगा Mgx। तो यहां पर हमको जो मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पर कौन आ गया R, अब ये O माइनस के साथ Mgx जुड़ गया प्लस के तौर पे। बोलिए समझ आया? ये Mgx किसके साथ ज्वाइंट हुआ बेटा, O के साथ, तो OMgx, C डबल बॉन्ड O उस तरफ ले लिए और कार्बन के साथ कौन ज्वाइंट हो गया R। समझ में आ रहा है पॉइंट? अब यहां पर अगेन हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अगेन सोचो HNOH आएंगे, ये प्लस ये माइनस, बॉन्ड यहां से ब्रेक करो। अब माइनस भी दिख रहा है प्लस भी दिख रहा है, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये प्लस है माइनस के साथ, माइनस है प्लस के साथ, क्या बनने वाला है भाई R C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, Mgx के साथ कौन है, तो यहां पर OH आएगा और एक X आएगा, MgOHX। मैग्नीशियम की दो वैलेंसी कंप्लीट होने से मतलब है हमको, तो जो दो यहां पर कंप्लीट हो रही है और ऊपर क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। समझ में आया? अब देखो यदि आपसे पूछ ले कि आपके पास है CH3MgBr, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए इसमें से, तो एक चीज को ध्यान में रखना है। चलो ये रिएक्शन कंप्लीट करके फिर मैं आपको वो बताता हूं। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। होगा क्या जरा समझना, ये मिथाइल जो है वो कार्बन के ऊपर और Mg ऑक्सीजन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, तो यहां पर हमको कंपाउंड मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस O, और उसके साथ आएगा Mg प्लस Br। हम लोग इसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे अगेन एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये हाइड्रोलाइसिस में HNOH है, OH माइनस H प्लस बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। यहां से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H प्लस O माइनस के साथ OH माइनस MgBr के साथ आएगा, तो मिलेगा क्या बेटा Mg, आप लिख सकते हो साथ में कुछ इस तरह से, OH को ब्रैकेट में लिखो फिर Br लिखो, बात वही है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। और यहां पर क्या मिल रहा है, CH3C डबल बॉन्ड OOH मिल रहा है। अब जरा सोचो यहां पर ध्यान रखने की बात क्या है, ये रहा अमाइड हमारा, यहां पर RNC, हाउ मेनी कार्बन, हाँ मींस RNC जितने भी है वो, तो वही है यहां पर भी, कितने कार्बन एग्जैक्टली 2, यहां पर कितने 2, कितने कार्बन, बेंजीन N1, बेंजीन N1, जितने कार्बन यहां पर साइनाइड में या नाइट्राइल में थे उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। यहां पर आप देखोगे तो कार्बन कितने हैं 1, यहां पर कितने, एसेंट ऑफ चेन। यदि क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करके आपको ये फॉर्म करवाना है तो आपको एसेंट ऑफ चेन ये रिएक्शन लिखना होगा। तो एसेंट ऑफ चेन, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज,
अब आपसे जब सवाल पूछेंगे तो इतना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पर भी। आपको तो डायरेक्टली ऐसा कुछ दे देंगे कि भाई MgVr है और आपको क्या करवाना है, तो यहां पर आपको दे दिया जाएगा CO2 विथ ड्राई ईथर एंड सेकेंड स्टेप में लिख लिया जाएगा H प्लस H2O डेल्टा। ये सब में डेल्टा होता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा फाइनल प्रोडक्ट बताइए। कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है बेटा। देखो ये है बेंजीन, हर केस में हम एक COOH बढ़ा रहे हैं, तो ये बेंजीन है उसके ऊपर COOH लगा लो। सब कुछ हटा के डायरेक्टली एक कार्बन बढ़ा रहे हैं, तो बेंजीन में 6 कार्बन, एक कार्बन बढ़ाना है COOH, बात खत्म। समझ में आया? आप चाहो तो सिस्टेमेटिकली लिख सकते हो, लेकिन आंसर तो ऐसे ही देने पड़ेंगे आपको। एग्जाम में ये सब कुछ है, एरो नहीं मिलते वहां पर, आपको यहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा, इसमें से ये बनाओ, तो कैसे बनाओगे? या ये मिलेगा, यहां पर बोलेंगे प्रोडक्ट बताइए कौन सी है। अब देखो एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, CH3Cl से CH3COOH फॉर्म करिए। चलो कौन कर सकता है? थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। CH3Cl से CH3 से 2 तरीके हैं मेरे पास बनाने के, 2 तरीके हैं। कोई बना सकता है? इसे बंद करो ना। जोर से खींचो। हाँ उस तरफ से। ओके सबसे पहले Mg और ड्राई ईथर के साथ करवा दो और उसके बाद CO2 और ड्राई ईथर के साथ करवा दो। ओके सही है। एक तरीका क्या है समझ लो, यहां पर 2 तरीके मुझे बताने हैं। CH3Cl से मैं Mg मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर ले लूं, तो हम क्या बना लेंगे? CH3MgCl बना लेंगे। ये क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या ऐड करेंगे? CO2 विथ ड्राई ईथर, तो ये क्या मिलेगा? यहां पर हमको क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड OMgCl, ये माइनस ये प्लस, और फिर हम लोग क्या करेंगे? इसमें H2O डालेंगे विथ H प्लस, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, MgOHCl मिल जाएगा और यहां पर मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया कि नहीं? तो ये आसान एक तरीका। दूसरा तरीका कोई सोच सकता है क्या हो सकता है? एक और तरीका है, देखो CH3Cl को आप KCN के साथ रिएक्ट करवा लो, तो ये K प्लस Cl माइनस क्या रिलीज हो जाएगा? तो यहां पर क्या मिल गया? CH3CN। अब CH3CN ये रहा, इसे ज्वाइन कर लो, आगे CH3CN आ गया, फिर ये सिस्टम को ज्वाइन कर लो। समझ में आ रहा है? 2 तरीके हैं। यदि आपसे अमाइन पूछता बनाने को, सेकेंडरी अमाइन, तो मैं AgCN ले लेता। वो भी हम डिस्कस कर चुके कि AgCN जब होता है तो नाइट्रोजन अटैक करता है, तो NC जुड़ेगा। अब NC जुड़ेगा, उसका रिडक्शन कर लो, तो N बीच में है, 2 तरफ अल्काइल हो जाएंगे, तो सेकेंडरी हो जाएगा। और में तो कुछ भी हो सकता है। नजरिया है हमारा, बाकी तो सब अच्छा ही है। लोग कर ही रहे हैं सालों से। कुछ लोग परेशानियों को देखते हैं, कुछ लोग सॉल्यूशन को देखते हैं, अपना अपना नजरिया है। कुछ लोग चेक करने आते कि बरोबर चल रहा है कि नहीं, चलो आज जाके चेक करते, फिर 3-4 दिन नहीं आते। मैंने रिएक्शन पूरा लिखा नहीं वहां पर, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, तो आपको यहां से फिर एरो करके क्या करोगे? वाटर H प्लस CH3CO NH2, अगेन वाटर H प्लस CH3COOH एंड अमोनिया गैस रिलीज। वीडियो को पॉज करो और वहां पर इसे
ज्वाइन करो बेटा, पॉज करो। चलिए लिखिए फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अब हम लोग बना रहे हैं बेंजोइक एसिड। ओके, वन टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो लिखो फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। कौन सा नंबर है बेटा? 5। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। चलिए क्या कर सकते हैं इसमें? फ्रॉम अल्काइल बेंजीन में होगा क्या बेटा? ऑन द बेंजीन रिंग CH3 आया, जिसे क्या बोलेंगे? टॉल्यूइन। इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। CrO2Cl2 से भी ये काम होता है, 11th में किया था हमने। CrO2Cl2 से भी ये काम होता है। ओके, देखो बेटा, CrO2Cl2 एल्डिहाइड की प्रिपरेशन सोचो, तो एल्डिहाइड बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन ही जाएगा। फिर बेचारा एल्डिहाइड कहाँ टिकता है? यस, तो यहां पर हम लोग KMNO4 एंड KOH, मैंने बेसिक मीडियम ले लिया, गरम कर लो, ऑक्सीडेशन करोगे तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो कुछ इस तरह से मिलती है। ऐसा क्यों हो गया? यस, पहले क्या होगा सुनो ध्यान से। यदि मैं देखने के लिए कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, ये K प्लस की जगह H होगा डायरेक्टली पहले तो, लेकिन वो टिकेगा नहीं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेस तो रिएक्ट कर जाएंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। तो ये -N प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। फिर हम लोग इस K प्लस को रिप्लेस करना चाहेंगे, तो बाय H3O प्लस वी कैन रिप्लेस, तो ये बनेगा H प्लस OH माइनस। OH माइनस किसके साथ? तो बच गया H प्लस जो बेंजीन COO माइनस के साथ जुड़ेगा, बेंजोइक एसिड। नेम लिख लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक में जो दिया है वो लिखवा रहा हूँ। बाकी लिख सकते हो, ऑप्शन में मैंने लिखा है H प्लस चल सकता है, OH माइनस चल सकता है, न्यूट्रल चल सकता है। KMNO4 बेचारा बहुत अच्छा है, कहाँ पर भी यूज करो, कैसे भी यूज करो, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है। वो सीधा डायरेक्टली एंड तक जाएगा प्रोडक्ट को लेके, बीच में नहीं रुकेगा। हनुमान जैसा काम है, काम करना तो पूरा करना, फिर जड़ी बूटी नहीं मिली तो पर्वत उठा के ले आने का, लेकिन काम पूरा करो। अब यहां पर क्वेश्चन, ये तो ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर ही लोगे, लेकिन जब क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं कि ऑन द बेंजीन रिंग CH2CH3 है, फिर ऑन द बेंजीन रिंग CH3CH3 है, फिर ऑन द बेंजीन रिंग CH3CH3 है, तो यहां पर आप KMNO4 के साथ रिएक्शन करोगे, OH माइनस ले लो, ऑक्सीडेशन करवा लो, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हम लोग कर ले हाइड्रोलाइसिस। सिमिलरली यहां पर भी आप KMNO4 ले लो, फिर OH माइनस ले लो, ऑक्सीडेशन करवा लो, एंड दूसरे स्टेप में क्या ले लो? हाइड्रोलाइसिस। और इसमें भी पहला स्टेप क्या है बेटा? KMNO4 OH माइनस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एंड सेकेंड स्टेप में कर लो हाइड्रोलाइसिस। प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगी, कुछ अंदाजा है? पहले दो में तो बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, दूसरे वाले में एल्कीन मिलेगा, सॉरी बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखो, जब तक बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन हाइड्रोजन को कैरी कर रहा है, रूल समझ लो, जब तक बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन हाइड्रोजन को कैरी कर रहा है, तब तक तो यहां से ही बॉन्ड ब्रेक होगी, COOH में कन्वर्ट होगा। बाकी प्रोडक्ट जो मिले उसको मिले, बेंजोइक एसिड मिलेगा मिलेगा। तो क्या यहां पर बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन के पास हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। तो यहां पर भी हमको क्या मिलने वाला है? बेंजोइक एसिड। हम जो देख रहे हैं इसमें ये प्रोडक्ट नहीं मिल सकता।
क्योंकि यहां पर कार्बन है बट क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तब तक ये काम नहीं हो सकता है। आप नोट करके नीचे लिख सकते हो, कार्बन अटैच्ड विद द बेंजीन मस्ट हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, देन इट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ कैसे? नहीं, इसमें ये कंडीशन में तो कुछ नहीं हो सकता है। बेंजीन का ऑक्सीडेशन इतना आसान थोड़ी नहीं है। इट इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन एरोमेटिक, तो इसे ब्रेक करना इसकी तो बस की बात नहीं है, इस कंडीशन में तो नहीं हो सकता। हो गया बेटा? 6 नंबर लिखो। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड को आप चाहो तो एसिड क्लोराइड भी लिख सकते हो, एसिड क्लोराइड भी लिख सकते हैं। यह होता है RCOCl। अब इसको थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म समझा के ही करवा लेता हूं। RCOCl जरा देखो क्या होगा। हम लोग सबसे पहले H2O से अटैक करेंगे, वाटर डालो, ये तो बेचारा बहुत अच्छा है। अब पानी की बात करो फिर भी अपना क्लोरीन दे देगा, OH को ले लेगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, पानी डालो और काम हो जाएगा। तो सिर्फ इसे नहला दो। होगा क्या देखो जरा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे क्लोरीन की तरफ, और ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ज्वाइंट होगा। तो यहां पर बनेगा RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए विद पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर रिमूव कौन हुआ बेटा? -Cl, माइनस के तौर पे। अब यहां पर एक्स्ट्रा क्या है? H, इसे हम रिमूव करेंगे, और वैसे भी ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज का होना अनस्टेबिलिटी की निशानी है, तो ये अनस्टेबिलिटी की साइन जो है इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेंगे, ये प्लस के तौर पे रिलीज होगा, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, रिलीज क्या हो जाएगा HCl, एंड बच गया RC डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत आसान है, इट्स सो सिंपल। इसमें हमने ना ही कहीं एसिड डाला ना ही कहीं बेस, सिर्फ नहला दिया और काम हो गया, पानी डाल दिया। अब रिएक्शन में एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCl, H2O, रिलीज क्या होगा बेटा? Cl माइनस विथ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अटैक करेंगे कार्बन के ऊपर, मिलेगा क्या? CH3C डबल बॉन्ड O, OH, H प्लस चार्ज के साथ। यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, -HCl रिलीज होगा, ये प्लस के तौर पे रिलीज हो रहा है, और मिलेगा क्या? CH3C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब डायरेक्टली लिख लूं मैं C6H5COCl, और मैं यहां पर वाटर ऐड कर दूं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बता सकते हो कि नहीं बता सकते? Cl को हटाओ, OH को डाल दो, C6H5COOH, नेम क्या होगा? हेप्टेनोइक एसिड, 7 कार्बन है। वेरी गुड, जानते रहो ये C6H5 बेंजीन है, बेंजोइक एसिड। CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3, वैसे 7 नंबर है ये, लेकिन मैं साथ में ही करवा ले रहा हूं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में से। अब एनहाइड्राइड में से जब भी रिएक्शन करोगे तो एसिडिक मीडियम में पानी डालो, एसिडिक मीडियम में पानी डालो। एसिडिक मीडियम में जब पानी डालेंगे तो क्या होगा बेटा? यहां से H प्लस OH माइनस बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आपकी मर्जी, आपको दोनों कार्बन के जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है उसमें से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, आपकी मर्जी के हिसाब से। मान के चलो यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो ये प्लस ये माइनस,
अब माइनस एंड प्लस ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो ये प्लस माइनस के साथ और ये माइनस है वो प्लस के साथ जाएगा। तो सोचो CH3 C डबल बॉन्ड O OH मिल रहा है CH3 C डबल OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, हाउ मेनी मोल्स? 2 moles ऑफ एसिटिक एसिड मिल रहे हैं हमको। एनी डाउट? यदि यहां पर मैं ले लूं C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, एक तरफ मैंने बेंजीन ले लिया है फिनाइल, दूसरी तरफ मैंने मिथाइल लिया है। इन दैट केस H प्लस H2O ऐड करेंगे, देन HNOH, OH माइनस H प्लस बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। इन दैट केस बॉन्ड यहां से ब्रेक करो, माइनस प्लस, ये प्लस है माइनस के साथ और जो माइनस है वो प्लस के साथ आएगा। तो दोनों केस में मिलेंगे तो क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहां पर दोनों डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, क्यों? क्योंकि एसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट दिख रहा है आपको, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ फिनाइल है। Seven number, that is from ester. हम एस्टरिफिकेशन पढ़ चुके हैं, इससे ऑपोजिट कर दो तो ये एस्टर से बन गए। एस्टरिफिकेशन याद करो बेटा, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया जाता था, रिवर्सिबल प्रोसेस थी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में काम होता था। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस था, पानी को खींचता था, एस्टर बनता था। उल्टा करो, एस्टर में पानी डालो, समझ में? रिवर्सिबल प्रोसेस थी, सोचो। तो एस्टर में पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। चलिए एस्टर ले लो कोई भी, RCOOR डैश। इसको समझने के लिए मैं डबल बॉन्ड O कर रहा हूं तो थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे आप। यहां पर हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस है, H प्लस की प्रेजेंस में ये काम होता है। और डालना क्या है इसमें भाई? पानी को डालो। पानी को डालने से यहां पर हमको मिलेगा एक H प्लस, एक मिलेगा OH माइनस, बॉन्ड यहां से ब्रेक कर लो। O माइनस कार्बन प्लस, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा H प्लस O माइनस के साथ एंड O माइनस OH माइनस कार्बन के साथ मिलेगा क्या? RC डबल बॉन्ड OOH। ये OH माइनस कार्बन प्लस के साथ जुड़ा, R डैश OH, एक अल्कोहल मिला, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। एग्जांपल ले लो इसके, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। एसिडिक मीडियम में पानी को डाल दिया, H प्लस OH माइनस है पानी के अंदर, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर लिया। यहां से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस प्लस से जुड़ेगा, प्लस माइनस से जुड़ेगा। तो यहां पर प्रोडक्ट मिलेगी CH3C डबल बॉन्ड O, प्लस के ऊपर कौन आ रहा है? OH। तो ये मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे बोलेंगे इथेनोइक एसिड, CH3OH, मिथेनॉल। समझ आया? अब यदि इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं मैं, अब करेक्शन तो नहीं बोल सकते कि दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है जरा समझना। वैसे मैकेनिज्म कुछ और है, लेकिन समझाने के लिए तरीका सबसे आसान है। इसे ऐसे लिखो तो अच्छे से समझ में आएगा, इसमें ऐसे लिखोगे तो समझ में आएगा, इसमें ऐसे समझ में आएगा। करना क्या है? NaOH के साथ रिएक्शन। अब जब NaOH डालेंगे तो ये Na प्लस OH माइनस है बेटा, Na प्लस OH माइनस है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, ये माइनस, ये प्लस के साथ कौन जोड़ेगा? माइनस। तो CH3OH। मैकेनिज्म कुछ और है लेकिन हमें प्रोडक्ट से मतलब है, तो मैं डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बता रहा हूं। मिथेनॉल मिल गया,
प्लस Na प्लस जो है वो इसके साथ आएगा। तो सोडियम सॉल्ट मिला ना ये तो। अब सोडियम सॉल्ट नहीं चाहिए हमें, तो एस्टर चाहिए। दिल तो जिद्दी है। चलो H प्लस डालो, एसिडिक मीडियम में H प्लस डालो या फिर वाटर के साथ डालो, क्या फर्क पड़ता है। इसमें H2O जब आता है तो H प्लस OH माइनस ही ले रहे हैं हम लोग। ये Na प्लस OH माइनस के साथ वापिस NaOH दे देगा और ये H प्लस जो है वो यहां पर आ जाएगा। CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। समझ में आया कि नहीं बेटा? H प्लस Na प्लस की जगह आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे। नहीं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कहीं पर, बस तरीका बताया है कि पहले बेस डाल के भी रिएक्शन कर सकते हो और कुछ नहीं। दिक्कत ज्यादा है फिर भी क्यों दिया पता नहीं। आसान है, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अल्कोहल इजीली बॉयल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इवन वेपर स्टेट वो डायमंड फॉर्म में होता है, इवन वेपर स्टेट। पॉज करो वीडियो को, लिख लो जल्दी से। हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की बहुत सारी मेथड हम देख चुके हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस लिखवाता हूं, वो क्वेश्चंस जल्दी से फटाफट सॉल्व करने हैं। हो गया ये? निकाल दो, हटा दो बेटा। एक एक सवाल लिखते जाइए। ये सारे कन्वर्जन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे कितनी ऑर्गेनिक पढ़ लो, कन्वर्जन आने हैं। जब तक कन्वर्जन नहीं आते कुछ नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन वही से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्यूट 1-ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड बना लो। मैं फॉर्मूला नहीं बताने वाला, वो आप बना लो खुद। दूसरा है हमारा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल में से बना लो आप फिनाइल इथेनोइक एसिड। फिनाइल इथेनोइक एसिड। सॉरी 10 और 0-1, क्या बात है। ब्यूट 1-ऑल है भाई। बोलो समझदार पे इशारा कर, हम तो चेक करें आपका ध्यान है कि नहीं। 3-नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से 3-नाइट्रो बेंजोइक एसिड बना लो। बनाते जाओ, सिर्फ क्वेश्चन मत लिखना, साथ में बनाते चलो। फिफ्थ है इथाइल बेंजीन में से बेंजोइक एसिड बना लो। 6 है एसीटोफिनॉल ले लो।
और एसिटोफिनॉन से बना लो बेंजोइक एसिड। बस सिर्फ 8 सवाल है, खत्म करो इसे। यदि कुछ समझे हो चैप्टर को तो आंसर आने चाहिए। आपके पास 2 मिनट है अब। हाँ तो सही, मैं तो थोड़ी बोला। मुझे नहीं सॉल्व करवाने तो समय ही समय है आपके पास, टाइम ही टाइम। और मुझे करवाने हैं तो 2 मिनट है। बोलो, चॉइस आपकी है, कर लोगे खुद। लेकिन मेरा लेक्चर होता है, देखते हैं कौन सा लेक्चर होता है उनका। नॉट पॉसिबल, कंटिन्यूअसली 5 लेक्चर है। मेरे देखो, आपको कौन सा वाला दिक्कत में दिख रहा है वो करवा लो। चलो सोच लो, पहले शुरुआत वही से कर रहे हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, करो खुद से करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। आप में भी ऐसा ही हो सकता था, टाइम बच जा रहा था, घड़ी भी रुक जाती, पॉज करो। अच्छा मिलेगा। कर लोगे बेटा? एक काम करेंगे, कल हम लोग इसके डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपसे खुद से सॉल्व कर लीजिए, पीरियड चेंज हो चुका है तो खुद से सॉल्व कर लीजिए। नहीं आते ट्राई करना, ऐसा नहीं है कि अभी गर्ज है गए और फिर ट्राई नहीं किया। ट्राई कर लो, सारे बहुत दिल से ट्राई करो, आंसर आने ही चाहिए। कहीं ना कहीं 11th का भी कुछ पॉइंट है इसमें, 12th का भी पॉइंट है, तो सारे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वैसे ही सवाल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आने चाहिए। और ये इवैल्यूएशन है अपने आप में कि भाई आपको आता क्या है, और स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन साथ में रखना थोड़ी बहुत। रीजन यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ना ही नीट में मार्क्स लेके आते हैं और ना ही स्टेट बोर्ड में। ऐसे कम होते हैं कि नीट में मार्क्स लेके आते हैं और स्टेट बोर्ड में नहीं आते, ऐसे कम बच्चे होते हैं। बट नीट में भी नहीं आते और स्टेट बोर्ड में भी ऐसे बहुत होते हैं। तो जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि हम नीट करने जाए और स्टेट बोर्ड भी ना रहे हमारे हाथ में। प्लीज मेहनत कर लेना, पॉइंट।